गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कौन सा टॉपिक? सिमिलर ट्रायंगल्स। आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। सबसे पहले सिमिलरिटी का डेफिनेशन को हम लोग रिकॉल करते हैं। सिमिलरिटी का डेफिनेशन, सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब हम लोग गौर करते हैं क्या क्या चीज चेक करना है। यहाँ पर तीन टॉपिक, तीन रूल्स, तीन एंगल चेक करना है। दो ट्रायंगल है, मान लिया जाए दो ट्रायंगल को सिमिलर चेक करना है, तो तीनों एंगल को, तीन रूल्स तो यहीं पर हो गया। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितना तरीका हो, कितना रूल हो गया? तीन। मतलब हमको टोटल कितना रूल चेक करना है? 6 रूल, जो क्या है? लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस। हमको क्या करना है? ये 6 रूल है, 6 रूल को चेक करना हमेशा संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, कुछ मैथमेटिशियन क्या किए, कुछ एक्टिविटी स्टार्ट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, कुछ ट्रायंगल्स लिए, रूल्स को, जो क्राइटेरिया है, मतलब 6 क्राइटेरिया है ना, यहाँ पर सिमिलरिटी करने के लिए 6 क्राइटेरिया मांग रहा है। 6 क्राइटेरिया को घटाने का कोशिश किया। कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो हम लोग देखते हैं। मैथमेटिशियन क्या किए, स्टार्ट किए अपने एक्टिविटी। एक मैथमेटिशियन क्या किया, 2 ट्रायंगल लिया, इस दोनों ट्रायंगल में क्या खासियत था कि यहाँ पर 60 लिया, इस ट्रायंगल में भी यहाँ 60 लिया, यहाँ 40 लिया, इस ट्रायंगल में भी यहाँ 40 लिया। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 80-80 हो जाएगा। तो किया क्या, दैट इज ऑल दी 3 एंगल्स आर टेकन इक्वल। ठीक है। उसके बाद वो मैथमेटिशियन क्या किया, चालू स्टार्ट किया चेक करने के लिए। क्या चेक करना स्टार्ट किया? नाउ चेक AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR। जब ये चेक किया तीनों, तो पता क्या चला, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR आ गया, इक्वल आ गया, तीनों बराबर आ गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट वो लाखों ट्रायंगल्स में किया क्या, 3 एंगल लिया, आया क्या, तीनों साइड सेम रेशियो में आ गया। तो हुआ क्या, ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है। दैट इज क्या, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर आ गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। देखिए, देखना क्या है, 2 एंगल ही लेना है, 2 ही एंगल, ऑटोमेटिक तीसरा इक्वल आ जाएगा। तो करना क्या है, फिर पहला साइड को डिवाइड करना है, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीसरा साइड। आएगा क्या, मेरा तीनों रेशियो बराबर आ जाएगा। होगा क्या, टेकन ऑल दी 3 एंगल्स आर इक्वल, आया क्या, ऑल दी 3 साइड्स इन सेम रेशियो। तो क्या इंप्लाई करता है, डेफिनेशन सिमिलरिटी का फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ। इसका एक नाम दिया गया, इस क्राइटेरिया का एक नाम दिया गया। क्या हो रहा है, तीनों एंगल लिख रहे हैं इक्वल, ले रहे हैं इक्वल, आ क्या रहा है, तीनों साइड इक्वल। तो ले क्या रहे हैं, पहले 2 लिए थे, ऑटोमेटिक तीसरा आ रहा था। इस रूल का क्या नाम होना चाहिए, AAA रूल, या बुक लिखता है AAA क्राइटेरियन। क्लियर है? इन अ ट्रायंगल्स if all the corresponding angles are equal, then both the triangles
देख क्या रहे हैं, जैसे दो ट्रायंगल लिए थे ABC, यहाँ पर PQR छोटा ले लेते हैं। हम क्या लिए थे, A इससे बराबर है, ये इससे बराबर है और ये इससे बराबर है। तो क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। तो सिमिलर है, क्या देखें, एंगल बराबर था, साइड सेम रेशियो में आया, रूल्स कुछ घटा दिए, वहाँ 6 रूल था, यहाँ 3 ही रूल में देख रहे हैं। यहाँ पर रूल हमको क्या क्या मिल रहा है, तीनों एंगल मिल रहा है, इसलिए इस रूल का क्या नाम रहेगा, AAA रूल या क्राइटेरियन। क्लियर है। और अगर आपका इसका प्रूफ पढ़ना है, इसके प्रूफ में BPTH का इस्तेमाल होता है और इसका प्रूफ NCERT में दिया हुआ है। हमको प्रूफ का जरूरत नहीं होता एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने में, इसलिए हम अभी प्रूफ को डिटेल में बता नहीं रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को बता रहे हैं। स्टेटमेंट है क्या, इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इसका पहला एंगल, इसका पहला एंगल, इसका दूसरा एंगल, इसका दूसरा एंगल, इसका तीसरा एंगल, इसका तीसरा एंगल बराबर होता है, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, तीनों साइड सेम रेशियो में आ जा रहा है, वहाँ से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इस क्राइटेरिया का क्या नाम दे रहे हैं, AAA रूल या क्राइटेरिया। अच्छा, मान लिया जाए दो भी एंगल इक्वल रहेगा, दो भी एंगल इक्वल रहेगा, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इस रूल का हम लोग नाम दे सकते हैं AA रूल या AA क्राइटेरियन। अब क्या हुआ, हम लोग के पास तो 6 था रूल्स, उसको घटा के 3 किए, अभी तक एक ही रूल आया AAA रूल या उसको AA रूल कह सकते हैं। अब क्या किया, इसको इस्तेमाल करना हर जगह मुसीबत हो जा रहा था। फिर क्या किए, फिर मैथमेटिशियन एक्सपेरिमेंट चालू किए। अबर जब एक्सपेरिमेंट चालू किए तो उसमें क्या किए, 2 ट्रायंगल्स लिए फिर से, एक का नाम ABC दिए जिसमें साइड दिए 2, 3, 4। फिर एक ट्रायंगल और लिए जिसमें साइड दिए 4, 6, 8, इसका नाम PQR। लिए किस हिसाब से थे, लिए कुछ इस हिसाब से थे, AB बाई PQ बराबर कितना है 2/4, 1/2, BC बाई QR। लिए कैसा थे 3/6, ये कितना 1/2, AC बाई PR लिए, ये कितना था 4/8, ये 1/2। मतलब लिए कुछ इस तरह से थे कि रेशियो सेम रहे, रेशियो सेम लिए। अब वो क्या किए, चालू किए एक्सपेरिमेंट करना। क्या चालू किए, एंगल को मेजर किए, फिर इसको मेजर किए, फिर इसको मेजर किए, देन वो लोग क्या देखें, एंगल P, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। हुआ क्या, हम लोग लिए थे साइड सेम रेशियो में, आया क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ गया। क्या सिमिलैरिटी का डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये इस रूल्स का क्या नाम रहेगा, ये रूल का क्या नाम रहेगा, क्या लिए हैं, साइड में काम कर रहे हैं, तीनों साइड पे काम कर रहे हैं, क्या एस रूल या क्राइटेरियन नाम रहेगा इसका। क्राइटेरियन इसलिए बोल रहे हैं क्राइटेरिया। क्लियर है। क्या देखें, इफ द corresponding sides are in the corresponding sides are same, तब क्या देख रहे हैं, then their corresponding angles are equal, इसीलिए both triangles are और इस रूल का क्या नाम देंगे, देखिए ये ABC है, PQR है। हम लोग देख क्या रहे हैं, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, यही ना ले रहे हैं। आ जा रहा है मेरा एंगल ऐसा, एंगल A इज इक्वल टू
एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसलिए क्या हो रहा है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस रूल का क्या नाम देंगे, बाई तक हम लोग क्या देखे, ड्रॉ क्राइटेरिया देख लिए है ना। सबसे पहले देखे 6 रूल था, उसको रिड्यूस किए 3 में। पहला 3 में जब रिड्यूस किए वो क्या था, ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए को भी जब रिड्यूस किए तो डबल ए रूल, उसी का नाम है, ट्रिपल ए और डबल ए सेम है। उसके बाद क्या किए, SSS रूल देखें। ये दोनों के अलावा दोनों से भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था मैथमेटिशियन लोगों को, फिर से एक एक्सपेरिमेंट चालू किए। तो एक मैथमेटिशियन क्या किए, कुछ इस तरह से ट्रायंगल लिए दो गो, वो क्या की, एक एंगल को इक्वल लिए, इसको 2 लिए, इसको 4 लिए, इसको 3 लिए, इसको 6 लिए। देखिए ध्यान से वो किए क्या है, एंगल B और एंगल Q को बराबर लिए हैं, और AB बाई PQ देखिए ये कितना आ रहा है, 2/4, ये 1/2, BC बाई QR ये कितना, 3/6, 1/2। देखने से ही पता चल गया होगा कि दो साइड लिए हैं सेम रेशियो में। क्लियर है, मतलब लिए क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR लिए। और ध्यान से देखिएगा तो देखना क्या है, और ध्यान से देखिएगा तो तब दिखेगा ये जो दोनों एंगल है, मतलब एक एक एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में है, वो दोनों साइड के बीच में ही है। ऐसा नहीं एक 40 यहाँ पर है, एक 40 यहाँ पर है। डैट इज एंगल कहाँ कंटेंट हो रहा है, एंगल इज कंटेंट बिटवीन द गिवन साइड्स। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट चालू किए हैं, तो एक्सपेरिमेंट पे क्या देखें, ट्रायंगल कुछ हिसाब से लिए हैं, ट्रायंगल समझ में आ रहा है। ट्रायंगल में क्या किए, एक एंगल इक्वल लिए, दोनों साइड दो साइड लिए, क्या था, सेम रेशियो में था। अब एक्सपेरिमेंट चालू किए, एक्सपेरिमेंट तो सबसे पहले किए AC बाई PR, इसको कैलकुलेट किए तो आ गया AB बाई PQ बराबर BC बाई QR के बराबर। अगर इतना भी आ जाए तब तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, SSS रूल से, SSS रूल से, ट्रिपल SS। और भी अगर फर्दर एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एंगल C और एंगल R को मेजर करना स्टार्ट करिए, एंगल A और एंगल P को मेजर स्टार्ट करिए, पता चलेगा क्या, एंगल्स भी इक्वल आ जा रहा है। तो जैसे ही तीनों एंगल या तीनों साइड सेम रेशियो में आ जाएगा तो सिमिलरिटी कंडीशन फॉलो कर जा रहा है, फुलफिल कर जा रहा है। अब आता है कि इसका नाम क्या देंगे सर, इसका नाम क्या देंगे, दो साइड है, दो साइड लिख दिए, वो एंगल कहाँ पर है, साइड के बीच में है या साइड के किनारे है, तो दोनों साइड के बीच में है, इसलिए इस रूल का क्या नाम रहेगा, SSS रूल या SSS क्राइटेरियन। अब इसका हम लोग फॉर्मल स्टेटमेंट देखते हैं। देखे क्या हम लोग अभी, इफ, ध्यान से, इफ वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the sides containing both the angle are in same ratio, तब क्या आ जा रहा है, then both the triangles are similar
और इस रूल का क्या नाम देंगे? SAS रूल या क्राइटेरियन। यहाँ पर नाम में ही लिखा हुआ है, ये जो एंगल है दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें भी हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 40 है, और ये 4 है, ये 6 है, और यहाँ 40 है। ऐसा नहीं है, ये 40 यहीं पर रहेगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 ट्रायंगल है, एक का नाम ABC है, एक का नाम PQR है। ठीक है, गिवन में क्या है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हम लिखने रहे। ABC एंड PQR आर 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पर 2 मीडियन है, AM और PN। AM एंड PN आर 2 मीडियंस। साथ में क्या दिया हुआ है? AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AM बाई PN। ठीक है, बोल रहा है ये और ये डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइड ये और ये सेम रेशियो में है। हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। पूरा वाला को हमको सिमिलर करना है। सिमिलर करने का 3 तरीका, क्या क्या? या तो 2 एंगल दिखा दें, या तीनों साइड दिखा दें, या साइड एंगल साइड दिखा दें। लेकिन पूरा को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये बाई ये डिवाइड इक्वल टू ये बाई ये, लेकिन इसके बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो ट्रिपल तो लगा नहीं सकते, एंगल भी लगा नहीं सकते हैं। तो देखते हैं करते कैसे हैं। दिया हुआ है क्या मेरे पास? AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AM बाई PN। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? AB बाई PQ इज इक्वल टू BC को लिख सकते हैं 2BM बाई 2QN इज इक्वल टू AM बाई PN लिख सकते हैं। यहाँ से मेरा क्या आ गया? AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN इज इक्वल टू AM बाई PN। अब देखिए छोटा ट्रायंगल AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN इज इक्वल टू AM बाई PN आ गया। यहाँ से क्या ट्रायंगल दिख रहा है? ABM सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। कौन सा रूल्स है? SS क्राइटेरियन। तो यहाँ से क्या करते हैं? एंगल B और एंगल Q को CPST मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। कहाँ से? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPST। एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q कहाँ से? CPST से। अब क्या करते हैं? नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या देख रहे हैं? AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया है। ये क्या है? गिवन है। देखिए पूरा ट्रायंगल में दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और ये एंगल इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा रूल? SAS रूल या क्राइटेरियन।
क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। एक ट्रायंगल है ABCD, ठीक है। AD को ज्वाइन करिए। गिवन क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर AD को जो ज्वाइन किए हैं, यहाँ एंगल बन रहा है एक, इसका एंगल 1 नाम देते हैं, इसका एंगल 2 देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है गिवन में। हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। सर करेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका प्रूफ में भी रफ में CA इंटू CA है इज इक्वल टू CB इंटू CD है। कुछ अरेंजमेंट करिएगा, कुछ इस तरह से आएगा, रेशियो में आ रहा है। कहीं ना कहीं सिमिलर करके करेंगे हम लोग। किसको किसको सिमिलर करना पड़ेगा, उस साइड को करना पड़ेगा जहाँ पर CA 2 बार आ रहा है। CA मतलब दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कौन सा दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल CDA, CAB और CDA क्लियर है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, कॉमन। CAB यहाँ पर क्या है, एंगल 2। CDA यहाँ पर क्या है, एंगल 1। दोनों इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्या गिवन। सो ट्रायंगल CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA बाय कौन सा रूल, AA रूल। अब आते हैं, क्या आया, CAB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA। अब देखते हैं, पहले हमको क्या लेना है, CA वाला साइड लेना है। एक बार CA डिवाइडेड बाय CD, इसका पहला इज इक्वल टू, यहाँ भी हमको CA चाहिए तब ना होल स्क्वायर होगा। CA यहाँ क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड लिए, यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा। CB क्लियर है। यहाँ से हो क्या रहा है, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। आ गया मेरा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक मेरा एक्सरसाइज 6.2 खत्म होता है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव है, समझ में आ रहा है, हम समझा पा रहे हैं, मैथ को भी दूर कर पा रहे हैं, हमारे चैनल को विक्रांत मैथमेटिक्स क्लासेस या VMC क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू।